हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है ना, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो प्रश्नावली 3.5 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपको पहले ही पता होगा कि मैं साइंस वगैरह भी पढ़ा रहा हूँ और पूरी मैथ्स की सिलेबस चैनल पे कंप्लीट है। ये तो नई सीरीज जो डिजिटल बोर्ड पे आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको कोई सी वीडियो देखनी है ऐसे सर्च कीजिए यूट्यूब पर, क्लास 10th एक्सरसाइज जो भी देखनी है वो लिखो और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस। ठीक है, आपको वीडियो ऊपर मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, और किसका नहीं है। किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसके वज्रगुण विधि से आपको हल करना। अद्वितीय स्थिति में तो देखो कैसे करेंगे, पहले चेक करो। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अद्वितीय हल कब होता है, अनेक हल कब होते हैं, है ना, ये सब मैंने सीखा। कोई हल कब नहीं होता, ये प्रश्न नंबर 3.2 में ही मैंने करा रखा है। ये सब 3.2 में मिलेगा और सब पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो देखो सबसे पहले तो कुछ भी अगर उस तरफ लिखा होगा ना समीकरण के, आपको उठाकर इस तरफ लाना है। उस तरफ आपको क्या रखना है, 0 रखना है दाहिनी तरफ। तो देखो यहाँ से a1 x का गुणांक 1 है, b1 y का गुणांक -3 है, c1 ये कितना है -3, a2 3 है, b2 y का गुणांक -9 है एंड c2 -2 है। ठीक है, अब चेक करो a1/a2 1/3 है ना, b1/b2 -3/-9, 3 से 3 कट, 3 कम 3 3 3 9 बराबर आ गए। और फिर देखो c1/c2 क्या -3/-2 3/2। चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल। ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखा कभी भी आपस में कटती नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है तो कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो हमें क्या नहीं करना है, वज्रगुण विधि करना नहीं है। किस स्थिति में करना है, सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुण विधि से हल कीजिए। तो बेटा ये तो क्या आ रहा है, समांतर रेखा है तो कोई हल ही नहीं है, तो वो स्थिति नहीं आ रही, तो इसमें हम नहीं लगा पाएंगे वज्रगुण विधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सेकेंड पार्ट में। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, ये प्लस का 5 इधर के क्या होगा, -5 और ये वाला हो जाएगा 3x + 2y -8 प्लस का 8 इधर के -8। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ a1/a2 डायरेक्ट करो। a1 कितना है 2, a2 कितना है 3। ठीक है, फिर b1/b2 निकालो। b1 कितना है, y का गुणांक 1, b2 कितना है 2। तो आप देख रहे हैं यहीं से आपको दिख गया है, यहीं से आपको दिख गया है, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः प्रतिच्छेदित रेखा होगी ऐसे। प्रतिच्छेदित रेखा एक पॉइंट पर हल करता है, अतः अद्वितीय हल है। एक हल को ही अद्वितीय हल बोला जाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जब आपके अद्वितीय हल मिल जाए तब आप इसको क्या किस विधि से हल करोगे, तब इसको आप हल करोगे वज्रगुणन विधि से। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम वज्र गुणन विधि। इससे पहले हमने 2 विधि और सीख रखी है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। क्या करना है आपको यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y और यहाँ लिखना है 1। ठीक है,
फिर यहाँ पर डंडे लगाने हैं 2। अब आपको क्या लिखना है, गुणांक। ठीक है, x का गुणांक पहले कितना है 2, फिर क्या है 1, y का गुणांक फिर क्या है -5, फिर कितना है 3, फिर कितना है 2, फिर कितना है -8। 3 2 -8 ये लिख दिया आपने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है x बड़ा वाला, फिर लिखना है y, फिर लिखना है 1। यह आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, x के लिए क्या करना है, x को छुपा दो। जैसे x का निकालोगे x को छुपा दो, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 गुणा 8, गुणा खत्म होती ही माइनस लग जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ -5 गुणा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ y के लिए। ठीक है, अब आ जाओ y के लिए। y के लिए क्या होगा, देखो y के लिए y को छुपाओ। y के लिए रूल उल्टा है, y में इसकी गुणा इसके साथ होगी। y को छुपाते पहली नज़र में इधर पड़ी, सिर्फ y वाले में नियम उल्टा लगता है। -5 की गुणा किससे होगी, 3 से, गुणा हो गया माइनस। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ होगी, 2 की गुणा 8 के साथ। ठीक है, इसका भी हो गया। अब 1 के लिए करना है, 1 को छुपा दो, इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा 3 माइनस इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है जो मैंने अभी बोला उसको एक बार और रिपीट करो, जब तक ये स्टेप क्लियर ना हो आगे मत बढ़ो। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। 8 1 8, 5 दूनी 10, नेगेटिव का 10 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव का 10, 5 3 15। ठीक है, 8 दूनी 16, यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 1 3, सो यहाँ आ जाएगा। सही कर रहे हैं ना हम। 8 1 8, 5 दूनी 10। ठीक है, ये माइनस का 8 था, अभी गड़बड़ हो जाता। तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको इसको बराबर लो और एक बार इसको इसको बराबर लो। यदि x/2, सॉरी गाइस एक चीज़ मैंने गलत बता दी। एक बार इसको इसको बराबर लेना है और एक बार इसको इसको बराबर लेना है। ठीक है, यदि x/2 1/2 के बराबर लोगे, 2 है 6 3 है ये। ठीक है, तो बट्टे का 2 उधर आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, फिर यदि अब इसको इसको बराबर लो, y/1 बराबर 1/3, तो y का मान क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1 कम 1, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका सही आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, एक बार हम थोड़ा मैं रीचेक कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आप भी हमेशा क्या करो, ये सारे मान 2 1 -5 3 2 -8, इसकी गुणा इसके साथ 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 3 5 15 माइनस का, फिर 8 दूनी 16 प्लस का। ठीक है, फिर 2 3, अरे भयंकर, देखा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 2 दूनी 4 होगा यहाँ पर देखो, इसको छुपाएंगे ना तो 2 और 2 की गुणा होगी, मैंने 3 लिख दिया। 2 दूनी 4, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 4 में से 1 जाएगा। तभी मैं कहूँ कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, है ना। हमेशा आप रीचेक किया करो हमेशा। ठीक है, थोड़ी सी इधर से उधर होगी ना तो आपको लगेगा कि मैंने सही किया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हुआ, क्वेश्चन गलत। ठीक है, सो देखो 2 दूनी 4 और 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा बच्चों 1। तो जहाँ जहाँ आप देखो ये पूरा गड़बड़ हो गया है यहाँ से। ठीक है, ये आंसर नहीं है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो देखो यदि x/2 बराबर ले लेंगे 1/1, तिरछे गुणा करोगे
x से कम 1, 2 1 कम 2, x का मान 2 आएगा। यदि देखो अब क्या लेना है, इसको बराबर लेना है, y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1, y कम y 1 कम 1, आंसर अब सही है। तो हमेशा जब क्वेश्चन करो बच्चों आप लोग एक बार प्रॉपर रीचेक ज़रूर किया करो, रीचेक को टाइम दिया करो, क्योंकि गलती होती है ना तो हमें पता नहीं चलता कि हमें गलती कर ली है, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। मुझे भी अब फील हो रहा था, तो अभी अचानक से मेरे को मन के आवाज़ आई, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता चल गया कि मैंने गलती की है कहीं पर, और यहाँ पर 2 की जगह 3 लिख दिया था। छोटी सी मिस्टेक पूरे सवाल को ले डूबेगी। तो हमेशा जब क्वेश्चन करो तो फोकस होके करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा बच्चों। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे इसको पहले चेक करना है हमें। देखो इसको हम लिख सकते हैं, हाँ हल में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस के 5y प्लस का 20 इधर के माइनस का 20, उस तरफ कुछ नहीं बचा, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण है उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 6x माइनस का 10y माइनस के 40, ठीक है। ये इधर आके ये हो गया। अब देखो a1 कितना है 3 और a2 कितना है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। b1 कितना है, b1 है माइनस के 5, b2 है माइनस के 10, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। c1 कितना है माइनस के 20, c2 कितना है माइनस के 40, 20 कम 20, 20 दूनी 40, ठीक है। चूंकि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 तीनों बराबर हैं। तीनों जब बराबर होते हैं अतः यह संरेखी है। संरेखी होने पर क्या होता है, अनेक हल होते हैं। अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो वज्रगुण विधि लगा ही नहीं सकते आप। क्वेश्चन में बोल रखा है कब लगाना है, अद्वितीय हल होगा जब। तो अनेक हल है अतः वज्रगुण विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते। बस यहीं तक करना है इस क्वेश्चन को। 4th नंबर पे आ जाओ। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, यहाँ a1 बट्टा a2 निकालते हैं। x का गुणांक 1, x इसका गुणांक 3, माइनस का 3, माइनस का 3, 3 1 कम 3। आप खुद देखिए 1 बट्टा 3 1 के बराबर है ही नहीं, क्या लिखोगे। चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, अतः प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है। प्रतिच्छेदित ऐसा होता है, यानी कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, अद्वितीय हल है। अब जब अद्वितीय हल है तो हमें क्या लगाना है, वज्रगुण विधि लगानी है ना। वज्रगुणन विधि से क्वेश्चन में जिस विधि का वर्णन किया जाएगा आपको हमेशा उसी विधि का प्रयोग करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, x, यहाँ y, यहाँ 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 डंडे, x का गुणांक है ना, x का गुणांक कितना है 1, फिर y का गुणांक -3, फिर कांस्टेंट टर्म -7, फिर 3, फिर माइनस के 3, फिर माइनस के 15, ठीक है। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y और यहाँ 1, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है। x के लिए क्या करेंगे, x को छुपाते हैं, इसके गुणा इसके साथ, -30 गुणा माइनस के 15, गुणा खत्म माइनस लग जाता है, इसके गुणा इसके साथ, -3 गुणा 7 माइनस के। चिन्हों का ध्यान रखना, एक चिन्ह इधर से उधर होगा सत्यानाश हो जाएगा। फिर y को छुपाओ, अरे भाई पूरा मिट गया क्या।
देखो फिर हमें क्या करना है, y को छुपाना है। अब y को छुपाते ही ऐसे y को छुपाओगे, इसके गुणा इसके साथ, -7 के गुणा 3 से, y में नियम उल्टा लगता है, गुणा खत्म, और इसके गुणा इसके साथ, ठीक है। अब 1 को छुपाओगे, इसके गुणा इसके साथ, 1 गुणा -3 और -3 गुणा 3, ठीक है। 15 तिया 45, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 तिया 21, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर देखो y, 7 तिया 21 नेगेटिव, 15 कम 15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। -3 कम 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 तिया 9, तो यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको इसको बराबर लेना है, एक बार इसको इसको बराबर लेना है। यदि x बट्टा 24 बराबर 1 बट्टा 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, x 1 कम x, 4 1 कम 4, तो x का मान कितना आ गया 4। यदि y बट्टा -6 बराबर 1 बट्टा 6, 6 कम 6, y 1 कम y, 1 कम 1 माइनस का, ठीक है। तो x का मान 4 आएगा, y का मान -1 आएगा, आराम से बन गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार से दोबारा से देख लोगे, आपका आराम से बन जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से तो हर साल आता ही आता है, 100%, हर बार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। सो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, हल में क्या करना है, दिया गया समीकरण, जो दिया गया समीकरण उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x + 3y प्लस का 7, यहाँ आके क्या हो गया माइनस का 7। समीकरण नंबर 1, वाह, ये क्या है, a माइनस के b x, e प्लस के b y, और ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अगर आप ढंग से देखें, ये आपका a1, ये आपका b1, और ये आपका c1, ये आपका a2, ये आपका b2, और ये आपका c2 है कि नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, आप प्रॉपर मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, और c1 कितना है माइनस के 7, a2 कितना है a माइनस के b, b2 कितना है a प्लस b, एंड c2 कितना है माइनस का ये पूरा 3a प्लस b माइनस के 2। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है उसको, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, अपरिमित लिखना पड़ेगा ऐसे, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल की जो कंडीशन होती है उसे लिखनी पड़ेगी हमें। वो क्या होता है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मान रखो a1 क्या है 2, a2 क्या है a माइनस के b, b1 क्या है 3, b2 कितना है a प्लस b, c1 कितना है माइनस के 7,
C2 कितना है माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब आप क्या करो, एक बार इसको बराबर ले लो और एक बार इसको बराबर ले लो, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो किसी को भी आप आपस में बराबर ले सकते हो। ए और बी के मान ज्ञात करने, दो पद हैं ए और बी, तो अगर आपको दो चीज़ें निकालनी है ना तो आपके पास दो समीकरण तो होने ही चाहिए उनके पदों में, उसके बिना आप नहीं निकाल सकते यूनिक हल। ठीक है, अद्वितीय हल। तो जब, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पहले दो बराबर ले लिया, तिरछे गुणा करेंगे 2a प्लस 2b, यह आ जाएगा 3a माइनस के 3b। ए को एक तरफ लाओ, माइनस के इधर के प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यह आ जाएगा ए बराबर क्या आ जाएगा 5b। इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब थोड़ा यहाँ से मिटाना पड़ेगा हमें। यदि इन दोनों को बराबर लेते हैं, 3/a प्लस बी किसके बराबर है, 7/3a प्लस बी माइनस के 2। इसको बराबर ले लिया। ठीक है, सो देखिए गुणा करेंगे, 3 3 9a प्लस 3b। ठीक है, 3b, 3 दूनी 6, 7a प्लस 7b। अब a को एक तरफ लाओ, प्लस का 7 है इधर आके माइनस का हो गया, 3b इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस पर उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, 9 में से 7 घटाएंगे 2a, 3 में से 7 घटाएंगे माइनस के 4b, और इधर 6, a 2 कॉमन आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो a माइनस के 2b क्या आ गया, समीकरण बराबर 3, ये समीकरण नंबर 4 आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब इसको हल करना है। ठीक है, हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखेंगे, a का मान क्या है 5b, 5b यहाँ से क्या है 2b, इधर क्या है 3, 3b बराबर 3, 3 1 कम 3, तो b का मान क्या आ गया 1। आंसर, चूंकि a बराबर क्या है 5b, तो b का मान कितना है 1 रख दो, तो a का मान कितना आ गया 5। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया इसको बोर्ड एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। देखो किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी आप वीडियो के ऊपर दोबारा देखो, तिबारा देखो, जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखो, और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुना है ना डायलॉग, सच में है, ऐसे ही नहीं बोला गया है। और आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, वैसे ही प्रॉब्लम है जैसा अभी हमने किया है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, हल में यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई, प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, जो दूसरा समीकरण है उसको हम लिख सकते हैं ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, सो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, ये मेरा क्या है a1 है, y का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये मेरा b1 है, ये मेरा c1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा b2 है, और ये मेरा c2 है। ठीक है, a1 b1 c1 ये सब तो निकालना आता ही होगा, सिंपल चीज़ें हैं, इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं हम। अब प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार कंडीशन बदल गई है, बस कह रहे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। के का मान निकालना कोई हल नहीं है, कोई हल ना हो
कोई हल नहीं है, ये बोला है ना। कोई हल नहीं है कि जो कंडीशन होती है वो होती है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ये हमारी कंडीशन होती है। तो A1 कितना है बच्चा 3, A2 कितना है 2k माइनस 1, B1 कितना है y का गुणांक 1 और B2 कितना है k माइनस के 1 बराबर नहीं है किसके C1 माइनस के 1 और माइनस के 2k माइनस 2k प्लस 1। ये हमारा C2 है। तो बस k का मान निकालने के लिए बोला है, किस मान के लिए बोला है, तो आपको बस इन दोनों को बराबर लेना है, ठीक है। इन्हीं में ही बराबर का चिन्ह है कि नहीं। तो लिखेंगे जब 3/2k माइनस 1 1/k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3k माइनस 3, यह आ जाएगा 2k माइनस 1। k को एक तरफ लाओ, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2k माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कितना टफ लग रहा था, है कितना आसान आप खुद देखिए। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, चुटके में बन गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। कह रहे निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयोग मानते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट प्रतिस्थापन विधि। वैसे तीनों ही आसान है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो मुझे प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा अच्छी लगती है वज्रगुणन विधि से, ठीक है। तो चलिए पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण नंबर ये 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। ये मान लेते हैं। प्रतिस्थापन करना होता है तो माना समीकरण 1 से ले लेते हैं, किसी से भी ले लो, वो आपकी मर्जी है। 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। तो x का मान निकालो, 5y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, x का मान क्या आ जाएगा ये चीज़ बट्टे में 8, ठीक है। आपने समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो कहाँ रखना पड़ेगा, आपने 1 से निकाला है तो आपको रखना पड़ेगा 2 में। अगर आप 2 से निकालते तो आपको रखना पड़ता है 1 में। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है बच्चों को लिख लो, 3x प्लस 2y बराबर 4, ठीक है। अब हमें x का मान रखना है, इधर 3 है, x का मान कितना है वो रख दो, 9 माइनस के 5y बट्टे में कितना है 8 प्लस के 2y बराबर 4, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, ठीक है। लॉस ऑफ ले लेंगे, 8 एकम 8, इसके गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही रहता है। 8 दूनी 16 4, ठीक है। हल करो, 3 नम 27, 3 ही बचे 15, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसको और हल करो, और 16 में से 15 गया तो y, एक y बचेगा प्लस के 27 बट्टे में 8 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछे गुणा कर दो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। 4 8 32, 27 प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 5। y का मान 5 है, y का मान उठाकर यहाँ रख दो समीकरण नंबर 3 में। क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख दो, 5, y का मान कितना है 5 बट्टे 8, 25 में से 9 गया कितना आ जाएगा 16 माइनस के 8 दूनी 16, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया माइनस के 2, आंसर। तो x का मान माइनस के 2 है, y का मान 5 है। ये हमने किस विधि का प्रयोग किया, प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन करना। विधि कोई सी भी लगाओ, आपको पता है आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विधि कौन सी लगा रहे हैं, आंसर सेम रहता है। तो देखिए x का मान -2 है, y का मान 5 है। अब हम इसी को करेंगे किस विधि से, वज्रगुण विधि से, आंसर फिर भी वही आएगा। देखते हैं। अब तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया बच्चों, प्लीज़ लाइक कर दो। चैनल पे अगर आप नए होते तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ठीक है। डेली वीडियो चैनल पे आती है, मैथ के साथ साथ साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, ताकि देख सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम समीकरण को कैसे लिखेंगे, 8x कुछ भी रहता है उसको उठा प्लस करना, इधर के माइनस करना, 0। ये है समीकरण 1। और ये वाला इसको ऐसे लिखो, प्लस का 4 इधर के माइनस का 4, ये है सेकंड। हम कर रहे हैं कौन सा विधि लगा रहे हैं, वज्रगुणन विधि। ठीक है। अब वज्रगुणन विधि में क्या है कि x यहाँ लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ डंडा लगाएंगे और फिर इनके अंदर मान रखेंगे। 8 x का गुणांक, फिर 5, फिर -9, फिर 3, फिर 2, फिर -4, ठीक है। ये मैंने रख दिया इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। x के लिए इसके गुणा इसके साथ, माइनस के गुणा इसके साथ। 5 चौके चिन्ह, 5 और 4, -4 के गुणा -9 और 2 के गुणा, ठीक है। अब y पे आ जाओ, y के लिए y को छुपाएंगे, उल्टा होता है, -9 के गुणा 3 के साथ, गुणा हो गया, माइनस लग जाएगा, और 8 के गुणा 4 के साथ, ठीक है। फिर 1 को छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ, 8 के गुणा 2 के साथ, और 5 के गुणा 3 के साथ। हल करो, 5 चौक के 20, माइनस का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 8 32, 8 दूनी 16, 5 तिया 15। तो यहाँ से आ जाएगा x बट्टा 18 में से 20 गए हैं 2, और y का मान कितना गया 5, 1/1। इसको बराबर लो, इसको बराबर लो। यदि x बट्टा 2 बराबर 1/1, x 1 कम x, 2 1 कम 2, तिरछे गुणा कर दी, ठीक है। यदि y बट्टा 5 बराबर 1/1, तो y 1 कम y, 5 1 कम 5। आंसर आराम से बन गया। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी दुविधा है, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, आप चीज़ों को आराम से समझ जाओगे। तो ये प्रश्नावली भी हमारी आराम से बन गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया होगा। तो ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा है वो कम है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, वो हम पहले ही कर भी चुके हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन, ये हम पहले कर चुके हैं इस टाइप का, 3.4 में, 3.3 में, फिर से आ गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं, कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, मतलब समीकरण बनाने, और उनको फिर अगर उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। बीजगणितीय विधि में आपकी तीनों विधि आ जाती हैं, आपकी मर्जी है, आप प्रतिस्थापन लगाओ, विलोपन लगाओ, वज्रगुणन लगाओ, वो आप पर है। जो आपको सही लगता है उसे लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है।
ठीक है, मासिक व्यय का एक भाग नियत है। शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं, और जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक जो फिक्स अमाउंट है वो तो है ही है, उसके बाद जितना भोजन आप करोगे उसका आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है। माना नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपये है, तथा प्रतिदिन भोजन का भाड़ा किराया एक ही बात होता है, 22 रुपये। हर एक दिन का जो खाने का खर्चा है वो 22 रुपये है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में कितना है बच्चा? प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? ए विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन कितना रुपये देना पड़ता है उसको? 1000 रुपये। ठीक है, सीधी सी बात है। आप खुद सोचो, ए को एक फिक्स अमाउंट उसका कितना है, 100 रुपये है, वो तो देना ही देना है। एक दिन का खाने का 22 रुपये है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20 वाई टोटल, यानी कि प्लस कितना देना है? 1000 रुपये। समीकरण नंबर 1। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार बी को 26 दिन के लिए ना, 26 दिन के लिए जो भोजन की राशि उसको देनी पड़ती है वो 1180 देनी पड़ती है। ठीक है, सो फिक्स अमाउंट तो x है। एक दिन का खाने का कीमत 22 रुपये, तो 26 दिन का क्या हो जाएगा? 26 वाई। कुल कितना देना पड़ रहा है? इतना। अब इन दोनों को आप हल कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा झट से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। पहला समीकरण क्या है हमारे पास? x प्लस 26y, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है x प्लस 20y 1000। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस माइनस कटा, 26 में से 20 घटाएंगे 6y, यहाँ से बचेगा 180। 6 × 18 0, तो y का मान कितना आ गया? 30। मतलब एक दिन की भोजन का जो खर्चा है, अतिरिक्त जो किराया लग रहा है भोजन का किराया, वो कितना है? 30 रुपये। कितना है? 30 रुपये। ठीक है, अब y का मान निकल गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, ये उठाकर y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 से तो x प्लस 20, y का मान कितना है? 30। तो 2 3 6, पीछे से 0, तो 600 प्लस का तरह क्या हो जाएगा? माइनस का। तो जो नियत भाड़ा है वो कितना है? 400 रुपये। वो कितना है? 400 रुपये। तो ये क्वेश्चन था हमारा, आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रहे हैं? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न जो होती है वो अंश बट्टे हर के रूप में होती है। तो मैं मान लेता हूँ x/y। ठीक है, ये मेरा भिन्न है, जिसमें कि ये मेरा क्या है? अंश है ऊपर वाला, और नीचे वाला मेरा क्या है? हर है। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? प्रथम शर्त में बोला गया है कि उसके अंश में एक घटाया जाता है, जो भिन्न है x बट्टे वाई उसके अंश में एक घटाया जाता है, वो अंश मतलब ऊपर, तो वो 1/3 हो जाती है। ठीक है, 3 से गुणा कर दो, 3x, 3 एक कम 3, वाई एक कम वाई, प्लस का वाई इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 3 उधर आके प्लस का 3 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है? द्वितीय शर्त में यह बोला गया है कि ठीक है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। x बट्टा वाई हर में 8 जब जोड़ दोगे तो 1/4 हो जाती है। 3 से गुणा करो, 4x y प्लस 8 को 1 से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा y प्लस 8। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही आता है, प्लस का y इधर के माइनस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। ठीक है, दोनों के गुणांक समान है, चिन्ह बराबर होने तो घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस, ये कटा, 4x में से 3 घटाओगे x आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ गया, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 3x माइनस वाई किसके बराबर 3 है, तो 3x का मान 5 यहाँ रख दो, 15, 3 प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 12। अतः भिन्न क्या हो जाएगा, x बट्टा वाई, x 5 y 12, ये आपका आंसर आ जाएगा 5/12। इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो अगर सही उत्तर है तो आपको सही मिलते हैं, अगर आप गलत उत्तर करते हो तो आपके उसके नंबर काट दिए जाते हैं। गलत करो चाहे सही करो, क्वेश्चन तो है ना, सही क्वेश्चन पे सही नंबर मिलेंगे, गलत क्वेश्चन पे काट दिए जाते हैं नंबर। तो कह रहे हैं यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। सही उत्तर में जब आपने एक सही किया तो नंबर जुड़ेगा, जब आप गलत करोगे तो नंबर घटेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 2 कटते हैं तो 50 अंक मिलता है उसको। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखो, जो सही प्रश्न है और जो गलत प्रश्न है उन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल प्रश्न आ जाएगा, वही आपसे निकाला है। तो मान लेते हैं, माना सही प्रश्न x थे उसके टेस्ट में और गलत उसने किसने कर दिए तथा गलत प्रश्न y थे। यानी कि अगर x और y मिल जाता है, x और y को जोड़ दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या है उसके पास कि 3 अंक मिलते हैं सही उत्तर पर। सही प्रश्नों की संख्या x है, हर एक प्रश्न पे 3 अंक मिल रहे हैं तो 3x, और अशुद्ध अंक पर 1 कट रहा है। अशुद्ध अंक कितने? अशुद्ध प्रश्न y है और y पे 1 नंबर है तो y इंटू वाई y आ जाएगा। तो टोटल नंबर उसको कितने मिल रहे हैं? 40। समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया बच्चों? द्वितीय शर्त में बोला गया है कि अगर सही उत्तर पे 4 अंक मिलते हैं, सही प्रश्न कितने हैं x, तो 4x हो जाता, और गलत कटौती है इसलिए माइनस लगा रहा हूँ, ऐसे हवा में माइनस नहीं लगा रहा हूँ, और गलत पे 2 अंक कटते हैं
2y, तो उसको 50 नंबर मिलता। तो देखो 2 उभयनिष्ठ है यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गया, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 25। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल कर लो। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ये लिख दीजिए। अब क्या करना, समीकरण 1 कितना है देखो मेरे पास 3x माइनस वाई 40 है, दूसरा हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 25। देखो इसके गुणांक बराबर है और चिन्ह जब समान होता है तो घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। घटा 3x में से 2x गया x, 25 40 में से 15 गया और 25 गया 15 आ जाएगा। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है 15। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या है 3x माइनस के y बराबर 40, तो x का मान कितना है 15 रख दो यहाँ पर, 15 दिया 45, 40 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 5। गलत उत्तरों की गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है y। अतः कुल प्रश्न x प्लस वाई था, x कितना है 15, y कितना है 5, सो आंसर कितना है 20। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया आराम से। अब ये जो लास्ट के 2 प्रश्न है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आते हैं, 5 5 6 6 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन, 5 5 6 6 नंबर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला भी बड़े बड़े नंबर में आते हैं। क्या बोल रहा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ये एक रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, यहाँ पर कार ए है और यहाँ पर कार बी है, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। और ये मेरा रास्ता है। रास्ता की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है 100 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है वो 100 किलोमीटर है। मान लेते कह रहे दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते कार ए की जो चाल है ना वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल जो कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा ही मैंने क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा मैंने, मीटर किलोमीटर सेकंड ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं लिखा। वो क्वेश्चन बताता है कि तुम्हें क्या मानना है। देखो बात हो रही है घंटे में और किलोमीटर में, तो आपको उसी हिसाब से ही मानना पड़ेगा जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ और मत मान लेना, ठीक है। कह रहे हैं एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं, ठीक है। 1 घंटे के बाद मिलती हैं विपरीत दिशा में, ठीक है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। एक ही दिशा का मतलब क्या हुआ, देखो मैं प्रथम स्थिति में बता रहा हूँ, प्रथम शर्तानुसार चित्र बना के समझाऊंगा, है ना, ऐसे हवाबाजी में नहीं बताऊंगा, चित्र बना रहा हूँ। ये मेरा कार ए है, ये मेरा कार बी है, एक ही दिशा में, क्या बोला गया है, एक ही दिशा में, मतलब ये कार इधर चल रही है तो ये भी इधर ही चल रही है। एक ही दिशा का मतलब है ये भी इधर जा रहा है वो भी इधर जा रहा है,
ठीक है, तो कह रहे हैं जब एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तब जाके दोनों कार आके मिलती हैं जब वो एक ही दिशा में चल रही है। अब ये भी चलना शुरू किया, ये भी चलना शुरू किया, इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है, इनके बीच की जो दूरी का अंतर है वो कितना रहेगा, कितना रहेगा 100 किलोमीटर, है ना। 100 किलोमीटर। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो वहाँ पे खड़ा है, तुम्हारा दोस्त 1 किलोमीटर दूर पे, और दोनों ने भागना शुरू किया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का, दूरी का अंतर कितना होगा, विस्थापन कितना होगा 100, मतलब 100 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में 100 है, 1 किलोमीटर होगा, है ना, वही चीज़ है। और आपको एक चीज नियम पता होगा, समय बराबर क्या होते हैं, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो यदि कार्य भिन्न एक ही दिशा में तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुणा चाल, है ना। सो ध्यान से देखिए, कार ए 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा, समय कितना है 5 और चाल कितनी है कार की x, तो ये हो जाएगा 5x। फिर आ जाओ कार B, तय की गई दूरी 5, समय है 5 घंटा और चाल कितनी है y, 5y। प्रश्नानुसार इनके बीच का जो अंतर होगा ना वो कितना होगा, 100 होगा, यानी कि इनके बीच का जो विस्थापन है बच्चा 100 है। तो 5 यहाँ से उभयनिष्ठ है, 5 दूनी 10 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 20, ये काटा कैसे, 5 यहाँ गुणे मित्र बट्टे में आ गया, 5 दूनी 10 0। तो ये प्रथम शर्त आ गया आपका, प्रथम शर्त से x माइनस वाई आपको 20 मिल गया, पहला समीकरण। अब आपको द्वितीय शर्त से दूसरा समीकरण मिल जाएगा। अब देखो द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या है, चित्र बना के समझा रहा हूं। ये मेरा है ना कार ए है, ये मेरा कार बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कह रहे हैं ये यदि फिर विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है विपरीत दिशा में, ठीक है, तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं, ठीक है। कार ए द्वारा तय की गई दूरी 1 घंटे में, तो समय है 1 घंटा, चाल है x, तो x आ जाएगा, ठीक है। ऐसी तरीके से कार B का निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, 1 गुणा y आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों की दूरी, कार A इतना चला, कार B इतना चला, तो x प्लस वाई मिलके किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। ये कार इतनी चली, ये कार इतनी चली, जाके मिल गई, आपस में आके टकरा गई, मिल गई, वहीं पर रुक गए। ये इतना चला, वो उतना चला, दोनों का योगफल किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। अतः प्रश्नानुसार x प्लस वाई का जो टोटल, इसका दूरी और इसका दूरी का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 100 आएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, ये है x माइनस वाई बराबर 20, जोड़ने पे कटा, 2x बराबर 120, 2 छंग 12 0, तो x का मान कितना आ गया 60। तो कार ए की जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। x प्लस वाई हमारे पास कितना है, 100 है, x का मान कितना है 60,
प्लस का 60 उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 40। तो कार बी की जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सिंपल। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी 5 और 6 नंबर में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं और बहुत आसान है। कह रहे हैं एक आयत है का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि दूसरे कंडीशन में बोल रहे हैं, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक खेत है, देखो ये खेत है मेरा, ये वास्तविक खेत है, बिना लंबाई चौड़ाई घटाए बढ़ाए। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ, ये वास्तविक खेत है। ठीक है, वास्तविक खेत है। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है y है और इसकी लंबाई कितनी है x है। उसकी जो लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, या जो भी इकाई है, ये चीज़ें हमने मान ली, ये हमारे पास है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि एक्स वाई। ये खेत का वास्तविक क्षेत्रफल है, आपको एक्स और वाई ही निकालना है। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं, मैं चित्र बना के ही समझाऊंगा। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं, जो नया खेत बनता है, ठीक है, कह रहे हैं 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए। ठीक है, ये जो लंबाई है ना, पहले x थी और 5 कम कर दो, और जो चौड़ाई है पहले जो y थी उसको 2 और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है 3 इकाई, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा कर दो, x गुणा एक्स वाई, x प्लस के 3x और फिर 5 दिया माइनस के 5y और 5 दिया 15 माइनस के। ठीक है, ये आ जाता है। तो कम हो जाता है क्षेत्रफल पहले वाले की तुलना में। कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है। मतलब इसमें से जब इसको घटाओगे तो अंतर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अतः प्रश्नानुसार क्या होगा, इस क्षेत्रफल में से अगर हम इस क्षेत्रफल को घटाएं तो कितना आएगा, 9 आएगा। प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई घटा, माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस के 5y प्लस के 15 बराबर 9, प्लस के 15 इधर के माइनस के 15, 9 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखो, जब तक क्लियर ना हो जाए हर एक लाइन तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ये हो गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। देखो द्वितीय शर्त में क्या बोल रहे हैं, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त में बोला गया है कि जो खेत है ना उसकी जो लंबाई है, कह रहे लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों को बढ़ा रहे हैं। पहले x थी 3 बढ़ा दो,
चौड़ाई पहले y थी, 2 बढ़ा दो, इकाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स वाई 2x, ठीक है, 3y 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये बढ़ गया है क्षेत्रफल, तो कितना बढ़ जाता है, 67 इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार करके यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये बड़ा क्षेत्रफल है, अब की बार ये छोटा क्षेत्रफल हो गया, इसमें से हमें इसको घटाना है, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 67 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बड़ा क्षेत्रफल पहले लिखूँ, अतः प्रश्नानुसार 2x प्लस 3y प्लस 6 में से क्या घटाना है हमें, इसका क्षेत्रफल घटाना है xy, किसके बराबर है, 67, xy प्लस का माइनस का घटा 2x प्लस 3y, 6 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को विलोपन विधि से आपको हल करना है, या जिस भी विधि से आपको हल करना चाहो करो, और फिर आपको आंसर निकालना है। देखिए गुणांक बराबर नहीं है, x को हटाएंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इधर 2 है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 1 को 2 से, ठीक है। गुणा करते हैं पहले वाले में 3 से, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ठीक है। दूसरे वाले में 2 से करना है, 6x, 5 दूनी 10y और 6 दूनी 12, ठीक है। विपरीत चिन्ह होने पे जोड़ते हैं, जोड़ने पे चिन्ह कटा, यह आ जाएगा 10 और 9 19y, और 3 में से 2 गया 1, 171, 19 नम्मा 171, तो y का मान क्या आ गया, 9 इकाई, ठीक है। यानी कि ये कितना आ गया, ये आपका आ गया चौड़ाई, ये आपका कितना आ गया, चौड़ाई। चूंकि अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चूंकि 2x प्लस 3y कितना है मेरे पास, 61, तो y का मान 9 है, यहाँ रखो, 9 तिया 27, 61 प्लस का 27 इधर का माइनस का हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 2 एक कम 2, 14 गया, 2 सत्ते 14, x का मान कितना आ गया, 14, तो लंबाई कितनी होगी मेरी, 14 इकाई होगी, और चौड़ाई मेरी 9 इकाई होगी, ठीक है। इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमारी आराम से बन गई है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों, एक बार वीडियो को दोबारा देखो, मैंने हर एक चीज़ को बहुत आसान तरीके से समझा रखा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें, सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन पर ऑल ज़रूर कर लें। क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी कराई जा रही है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।